तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है भाभी इतनी कंजूसी भी अच्छी नहीं। समर और कल्कि का प्यारा सा परिवार है जिसमें बेटी रिया, बेटा वीर और ससुर जगदीश जी हैं। समर की माता जी का स्वर्गवास तो बहुत पहले ही हो गया था। उस समय समर 8वीं कक्षा में पढ़ता था। समर के बाद उसकी 2 जुड़वा बहनें ज्योति और शिखा और सबसे छोटा भाई सम्राट है। बहनों की शादी तो समर की शादी से पहले ही हो चुकी थी और देवर सम्राट अभी पढ़ रहा था। कल्कि बहुत निर्धन परिवार से थी। हालांकि ससुराल की हालत भी इतनी बढ़िया नहीं थी, पर उसके मायके से तो बेहतर थी। ससुर जी रिटायर हो चुके थे और उन्हें पेंशन मिलती है। रिटायरमेंट के बाद उन्हें जो पैसा मिला उससे उन्होंने बहुत से कार्य किए। कच्चे घर की जगह पक्का मकान बनवाया दोनों बेटों के लिए। दोनों लड़कियों की शादी की, उनके बच्चों के पीलिए दिए और देवर या उसकी पसंद की इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला करवाया। और इसी पैसे से समर की शादी हुई, जिससे उन पर कुछ ऋण भी हो गया, जिसकी किश्त वे अपनी पेंशन से चुकाते हैं। समर एक प्राइवेट कंपनी में क्लर्क के पद पर काम करता है। उसकी तनख्वाह से बस घर का गुजारा हो पाता है। सम्राट की फीस भरने की जिम्मेदारी भी ससुर जी पर है, इसीलिए उनकी पेंशन में से घर के किसी भी काम के लिए एक पैसा भी समर नहीं लेता। अब तो उसके 2 बच्चे स्कूल जाने वाले हो चुके हैं। बच्चों की फीस, पढ़ाई लिखाई, कॉपी किताब का खर्चा, रसोई का खर्चा, बिजली पानी और बहनों का आना जाना, यह सभी खर्च समर वहन करता है। कल्कि समर की थोड़ी तनख्वाह में भी घर बहुत सुचारू रूप से चलाती है और महीने के आखिर में कुछ ना कुछ बचत ज़रूर कर लेती है। दोनों नंदों का लेना देना तो वह अपने मायके से लाए हुए सामान से करती है। उसे जो भी अच्छे कपड़े मिलते हैं वह उन्हें खुद ना सिलवाकर ज्योति और शिखा के लिए रख देती है। अपने बच्चों को उनके बच्चों के पुराने कपड़े पहनाती है और अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करती है एक एक पैसा बचाने की। अपनी इच्छाओं को कैसे मारना है यह तो वह बचपन से सीखती आई है। खुद जगदीश जी जब बहू की तरफ देखते हैं तो उन्हें बहुत अफसोस होता है कि उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाए, पर उन्हें यह देखकर खुशी होती है कि कल्कि इतने अभाव के बावजूद भी मुस्कुराती रहती है, कभी कोई शिकायत नहीं करती और ना ही कभी उसने उनकी बेटियों के साथ दुर्व्यवहार किया। जैसे एक माँ अपनी बेटियों के लिए सहेज कर अच्छी वस्तुएं रखती है, ऐसे ही वह आयु में छोटी होने के बाद भी दोनों की माँ बन गई है। ज्योति और शिखा से भी अपने मायके की हालत छुपी नहीं है, इसीलिए वह भी कभी जिद पकड़कर नहीं बैठती और जो कुछ भाभी देती है उसे खुशी खुशी स्वीकार करती हैं और कल्कि का बहुत सम्मान करती हैं। धीरे धीरे समय बीत गया और सम्राट की अच्छी नौकरी लग गई। इंजीनियर होने के कारण उसकी तनख्वाह बहुत अच्छी थी। उसने सबसे पहले पिताजी का कर्जा चुकाया और फिर सारे घर की काया ही पलट दी। जब भी उसे तनख्वाह मिलती वह बच्चों के लिए कपड़े, खिलौने, भाई भाभी और पिताजी के लिए भी ज़रूर कुछ ना कुछ लेकर आता, पर कल्कि कभी उसके द्वारा लाई गई साड़ी नहीं पहनती थी, बल्कि उन्हें सहेज कर रख देती। एक बार ज्योति और शिखा अपने बच्चों सहित मायके आई हुई थी। छत पर बैठकर सभी आपस में बतिया रहे थे। मौका देखकर शिखा ने सम्राट से कहा, भैया कहना तो नहीं चाहिए, पर तुम ज़रा खुद ही सोचो, भैया भाभी ने हमारे लिए कितना किया है, क्या अब तुम्हारा उनके प्रति कोई कर्तव्य नहीं बनता? बहन की बात सुनकर सम्राट चौंक गया और बोला, दीदी आप क्या कहना चाहती हैं? शिखा बोली, यही कि अब तो तुम अच्छा कमाने लगे हो, घर में भी तुम्हें कुछ पैसे देने चाहिए। मेरी बात का गलत अर्थ मत निकालना। मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ, घर में 2-2 तनख्वाह आती हैं और फिर भी भाभी ऐसे कपड़े पहनती हैं, क्या तुम उन्हें एक अच्छी साड़ी भी उपहार में नहीं दे सकते? सम्राट बोला, दीदी आपकी बात बिल्कुल सही है, पर शायद आप जानती नहीं, मैं हर बार भाभी को नई साड़ी खरीद कर देता हूँ, पर कभी मेरी दी हुई साड़ियाँ वे पहनती नहीं।
पता नहीं उन्हें पसंद नहीं आती या फिर कोई और कारण है। एक बार मैंने उन्हें अपनी पसंद की साड़ी खरीदने के लिए पैसे देने की कोशिश की तो उन्होंने नहीं लिए। अब ऐसे में बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। भैया और बच्चे तो मेरी लाई हुई कपड़े बहुत खुश होकर पहनते हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने भाभी को एक गुलाबी रंग की साड़ी लाकर दी थी क्योंकि उन्हें यह रंग बहुत पसंद है, पर उन्होंने वह साड़ी भी नहीं पहनी। पता नहीं यह सभी साड़ियाँ कहाँ जाती हैं। यह सुनकर शिखा और ज्योति एक दूसरे की तरफ देखने लगी क्योंकि कल ही भाभी ने उन्हें वह साड़ी और कुछ और साड़ियाँ भी दिखाई थी और कहा था तुम्हें इनमें से जो पसंद हो वह ले लेना। सम्राट आगे बोला, जब मैं उन्हें घर खर्च के लिए पैसे देने की कोशिश करता हूँ तो वे यह कहकर मना कर देती हैं कि कल को तुम्हारी शादी भी होगी, इसीलिए इन पैसों को जमा करो, भविष्य में तुम्हारे काम आएंगे। घर की चिंता मत करो, वह आराम से चल रहा है। शिखा और ज्योति ने इस बारे में भाभी से बात करने का फैसला किया। अगली सुबह शिखा ने कल्कि से कहा, भाभी मुझे साड़ी का ब्लाउज सिलवाना है, आप मेरे साथ चलेंगी। और दोपहर को दोनों भाभी के साथ टेलर के पास पहुंच गई और जब नाप देने की बारी आई तो उन्होंने कल्कि को आगे कर दिया। कल्कि बोली, पर अभी मुझे कोई ब्लाउज नहीं सिलवाना, मेरे पास पहले से ही बहुत सी साड़ियाँ हैं। शिखा बोली, कोई बात नहीं भाभी, कुछ हमारी पसंद की भी सिलवा लीजिए। कल्कि ज़्यादा कुछ नहीं बोली और चुपचाप नाप दे दिया, पर रास्ते में उसने कहा, तुम दोनों को इस तरह से झूठ बोलकर मुझे टेलर के पास ले जाने की क्या ज़रूरत थी। ज्योति बोली, ज़रूरत थी भाभी, यह साड़ियाँ सम्राट ने आपको दी हैं तो हम इन्हें कैसे ले सकते हैं। आप जानती है उसे कितना बुरा लगता है जब आप उसकी दी हुई कोई भी साड़ी नहीं पहनती। कल्कि बोली, मैं जानती हूँ सम्राट मेरा बहुत आदर करता है, पर मेरा मानना है इंसान को उतने ही पैर फैलाने चाहिए जितनी उसकी चादर हो, इसीलिए सम्राट के पैसे से अपने शौक पूरे नहीं करना चाहती। कल को जब उसकी शादी हो जाएगी तो उसकी पत्नी को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आएगा कि वह अपनी मेहनत की कमाई अपने भाई के परिवार पर लुटाए जा रहा है। ऐसी ही बातें होती हैं जिनसे परिवार टूटते हैं। शिखा ने उन्हें समझाते हुए कहा, भाभी यह तो व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है। कोई आपके जैसा भी हो सकता है जो परिवार के लिए अपनी खुशियाँ त्याग कर सकता है, और ऐसे भी इंसान देखे हैं हमने जो अपने स्वार्थ के लिए परिवार को तोड़ देते हैं। यह आपके हाथ में नहीं, इसीलिए इतना मत सोचिए। इसीलिए भाभी यह कंजूसी छोड़िए। हम आपसे यह नहीं कहते कि आप फिजूल खर्ची करें, पर अगर कोई सम्मान पूर्वक आपके लिए कुछ लाया है तो आपको उसका आदर करना चाहिए। सम्राट भी तो इस परिवार का हिस्सा है, तो क्या उसका हक नहीं बनता वह भी घर के खर्चे में कुछ हाथ बटाए। इसीलिए आगे जो होगा उसकी फिक्र छोड़कर जो अभी है उसके साथ खुश रहना सीखे। और अभी सम्राट अपनी भाई भाभी के लिए कुछ करना चाहता है तो उसे करने दीजिए। कल्कि मायूस स्वर में बोली, पर हमने तो उसके लिए कुछ नहीं किया, उसकी फीस भी नहीं भर सके, वह भी पिताजी को भरनी पड़ी। ज्योति बोली, भाभी ऐसा आप सोचती हैं, पर सम्राट ऐसा नहीं सोचता। वह जानता है उसके भाई भाभी ने उसके लिए क्या किया है। अब उसका कर्तव्य बनता है कि वह भी आपके लिए कुछ करे। अगर अब आप उसे नहीं करने देंगी और कल को पत्नी भी ऐसी आ गई तो फिर वह कब सीखेगा कर्तव्य निभाना। पत्नी तो जब आएगी तब आएगी, पर आप उसे अभी से क्यों खुद से और इस परिवार से अलग कर रही हैं। ज़रा सोचिए, अलगाव के बीज तो आप ही डाल रही हैं। अगर एक बार इन्होंने ज़मीन पकड़ ली तो क्या होगा। ऐसे में दोष सिर्फ सम्राट और उसकी पत्नी का नहीं, आपका भी बराबर होगा। कल्कि बोली, मैं तुम्हारी बात समझ गई, आगे से इस बात का ध्यान रखूंगी और कभी अपने इस परिवार को बिखरने नहीं दूंगी। और तुम दोनों भी तो हो मेरे साथ। और तीनों गले मिल गई। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।